चमत्कारी बाबा अगर वो था, मणिपुर में हमारी बेटियों का नंगा प्रदर्शन किया गया ना, काहे चीरहरण नहीं बचाने गया। सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में जब भी महिलाओं का चीरहरण हुआ है, जब भी महिलाओं के साथ गलत हुआ, भगवान पधारे हैं ना। चाहे आखिर में पधारे हो, द्रौपदी का चीरहरण श्री कृष्ण भगवान रोके थे ना। तो जब ये भी भगवान था तो काहे नहीं मणिपुर में हमारी महिलाओं के साथ जो पिछले 3 महीना के साथ हो रहा उसको रोक दिया। मनोज तिवारी के घर में अगर उसका बेटा, उसकी बेटी, उसकी बहू, उसकी पत्नी अगर बीमार पड़ जाती है तो जाएगा धीरेन्द्र शास्त्री के पास लेके? वो जाएगा कि नहीं ये बताइए? कभी नहीं जाएगा। वो कहाँ जाएगा पता है? डायरेक्ट एम्स पहुंचेगा दिल्ली, और भारत में इलाज नहीं होगा तो विदेश पहुंच जाएगा तुरंत में पर्सनल जेट। किसी भी व्यक्ति को जिसको इंस्टेंट बहुत बड़ा बीमारी हो गया हो, जो मरने के कगार पे हो, उसको लेके जाइएगा उस धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में। अगर उसका इलाज वो कर देगा तो हम मान लेंगे। हिंदू धर्म में कहा जाता है ना कि महिलाओं का सम्मान करो। माता का दर्जा भगवान से भी पहले माँ का दर्जा दिया जाता है ना। माँ क्या होती है? महिला होती है। बिल्कुल बिल्कुल महिला का दर्जा जब भगवान से ऊपर है, उस महिला का कोई अपमान करे तो उसको हम बाबा कैसे मानेंगे? संविधान स्वतंत्रता देता है किसी को महिलाओं का अपमान करने का? नहीं देता है ना। फिर उसको किसने दिया? वो कौन है? संविधान है, कानून हाथ में लेके चलता है। और गलत किया तो गलत नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे उसके? बताइए जरा। ये विरोधी पार्टी लोग, विपक्षी लोग, ये लोग हवा उड़ाते हैं। विरोधी पार्टी लोग हाँ, प्रधानमंत्री का कभी बुखार होने से कभी विदेश नहीं जाते हैं। हमारे देश में अभी मेडिकल साइंस इतना डेवलप कर गया, कोरोना के बाद हम पूरा दुनिया को प्रूव कर दिए, पूरा वर्ल्ड के अंदर में मेडिकल साइंस में हम वर्ल्ड टॉप हैं। तो प्रधानमंत्री है, हमारे मुख्यमंत्री कह रहे सही है कि जिसके गले में मंगलसूत्र और माथे में सिंदूर नहीं है उसका ब्लड खाली है। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत है। आपकी कोई बहन, कोई चचेरी? हाँ, चचेरी है। कोई तो होगी। हाँ, वो तो है। रजिस्ट्री कर सकता है, बहुत सारा लड़का है यहाँ पे जिसको रजिस्ट्री करने का मन होगा कर ले। नमस्कार, मैं प्रिया मेहता, आप देख रहे हैं बिहार खबर। अभी हमारी मौजूदगी पटना जंक्शन पे है। बाबा बागेश्वर, जी हाँ, वही बाबा बागेश्वर जो नौबतपुर में जनमानस का पर्ची खोलते हैं। विवादित बयान में वो घिरे हुए रहते हैं, एक बार फिर से घिर चुके हैं। एक महिला को कहते हुए नजर आ रहे हैं, जो महिला गले में मंगलसूत्र और माथे में सिंदूर नहीं लगाती उसका प्लॉट खाली है। हमारे साथ खुशबू जी हैं, खुशबू जी से बात करेंगे, ये कैसे देखते हैं इनको? क्या लगता है महिलाओं को जो कह रहे हैं बाबा बागेश्वर? आपको लगता है वो बाबा है? बाबा है कह रहे हैं। वो बाबा होता तो ये बात वो बोलता। अगर मान के चलिए कि कोई भी इंसान जो बाबा हो, जो बहुत बड़ा प्रसिद्धि प्राप्त किया हो, क्या वो हमारे देश की महिलाओं का असम्मान कर सकता है? क्या हमारे महिलाओं को गलत बोल सकता है? ये शोभा देगा एक बाबा को? नहीं, बिल्कुल देगा ना। वो बोलता है कि हमारे सनातन धर्म की जितनी भी स्त्रियां हैं, अगर उनके गले में मंगलसूत्र है, मांग में सिंदूर है, तो हम लोग समझते हैं कि वो उनकी रजिस्ट्री हो चुकी है। नहीं तो क्या समझते हैं? प्लॉट खाली प्लॉट है। मतलब हमारे देश की जितनी भी कुंवारी बेटियां हैं, हम और आप सब खाली प्लॉट हैं उस गधे के हिसाब से। और उनको गधा कह रहे हैं भाई, तो गधा बाबा है वो। गधा इंसान ही ऐसे बेतुका बयान दे सकता है। महाराज कितनी बार बोले आपको कि अगर वो बाबा होता तो वो ऐसा नहीं बोलता। सीधी सी बात है, हमारे देश की महिलाओं का, हमारा सनातन धर्म ही कहता है कि महिलाओं का सम्मान करो। सनातन धर्म को मानती है ना? बिल्कुल। हिंदू धर्म में कहा जाता है ना कि महिलाओं का सम्मान करो। माता का दर्जा भगवान से भी पहले माँ का दर्जा दिया जाता है ना। माँ क्या होती है? महिला होती है। बिल्कुल महिला का दर्जा जब भगवान से ऊपर है, उस महिला का कोई अपमान करे तो उसको हम बाबा कैसे मानेंगे? बाबा नहीं मानती आप? बिल्कुल नहीं मानते। और क्यों नहीं मानती? लाखों के भीड़ में बसते हैं वो। लाखों के दिल में बहुत कोई बसता है। लाखों के दिल में सन्नी लियोन भी बसती है, तो इसका क्या मतलब? वो अच्छी हो जाएगी कि रहेगी वही ना जो है? जी हाँ। लाखों के दिल में राखी सावंत भी बसती है। जब उतरती है ना एयरपोर्ट पर से, तो हजारों आज तक फलना चिल्ला जैसे बड़का मीडिया उसके आगे पीछे। चमत्कारी बाबा कहते हैं। चमत्कारी तो इसका मतलब रोहिणी शाह, क्या नाम था? सुहानी चमत्कार दिखाते। सुहानी शाह, इसका मतलब सुना, सुहानी शाह चमत्कारी बाबा है जो मोबाइल का पासवर्ड तक बता देती है। जाइए मिलिए उससे। सुहानी शाह बाबा तो माइंड भी रीड करते हैं ना। आप अपने आँख से देखी हैं? आप अपने आप कह रहे हैं। जिससे भी पूछिएगा ना यही बोलेगा, सब कह रहे हैं। बहुत कम ही लोग मिलेंगे जो ये बोलेगा कि हमने आंखों से देखा है। आप किसी भी व्यक्ति को जिसको इंस्टेंट बहुत बड़ा बीमारी हो गया हो, जो मरने के कगार पे हो, उसको लेके जाइएगा उस धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में। अगर उसका इलाज वो कर देगा तो हम मान लेंगे। महीनों बाद वहाँ पर्चा निकलता है, और उस 3 महीना में क्या कुछ होता है हम और आप देखना। तो पर्ची खोलते रहते हैं। कितना का पर्ची खोलते जानते हैं? पहले यही तो बोलते हैं लोग जाते हैं, सबका पर्ची। गलत फहमी है आपकी। अगर ऐसा सोचती हैं तो ये आपकी गलत फहमी है। बहुत कम लोगों का, महीनों लोग पर्ची लगाते हैं, तो 3 महीना 4 महीना बाद नंबर आता है। उसके बाद मुश्किल से 10 गो, 15 गो, 20 गो, 25 गो लोगों का पर्ची खुलता है। 2 3 महीना बाद आता है नंबर। और 2 महीना 3 महीना के बीच उसमें क्या होता है? कोई देखने जाता है? कोई पता करता है? कोई देख होता है। और जिस इंसान का इतना बड़ा नेटवर्क हो, उस इंसान के लिए किसी के बारे में पता करना कौन सी बड़ी बात है? नाम डाल के उसमें पर्चा डाला जाता है। नाम डाल के एड्रेस डाल के अपना क्या बोलते हैं, सबका राज चाल है।
बिल्कुल चाल है, पहले भी हुआ है, पहली बार हुआ हमारे देश में। आसाराम बापू क्या करता था, क्या करता था जी बताइए ना, क्या करता था? इसी तरह का ढोंग रचता था, कहाँ है जानती हैं? चक्की पीस रहा है। निर्मल बाबा इसी तरह का ढोंग कर रहा था, कहाँ है पता है? चक्की पीस रहा है। राम रहीम ऐसे ही करता था, कहाँ है? चक्की पीस रहा है ना। शास्त्री भी क्या चक्की पीस रहे हैं? पीस रहे हैं नहीं, लेकिन पीसेंगे, अगर ऐसा करेंगे, अगर वो बाबा को पैसा कह रहे हैं। हम कहें ना महाराज, अगर वो भगवान, अगर बाबा वो है, भगवान का भक्ति करे, भक्ति का प्रचार प्रसार करे, धर्म का भी प्रचार करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में हर इंसान आप उनसे इतना नाराज क्यों? हम उनसे नाराज नहीं है, उनकी विचारधाराओं से नाराज हैं। विचारधाराओं से नाराज? उनकी विचारधारा ही गलत है। कैसे गलत? कोई महिलाओं का सम्मान कैसे कर सकता है? किसने उसको आज़ादी दी इस बात की, महिलाओं को सम्मान करने की? किसने दी स्वतंत्रता? हमारे भारत देश ने कानून दिया, संविधान स्वतंत्रता देता है किसी को महिलाओं का अपमान करने का? नहीं देता है ना। फिर उसको किसने दिया? वो कौन है? संविधान है, कानून हाथ में लेके चलता है। और गलत किया तो गलत नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे उसके बताइए जरा। आप उनको चमत्कारी बाबा नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानते। क्यों नहीं? चमत्कारी बाबा अगर वो था, सबका पर्ची खोलते हैं महाराज, चमत्कारी बाबा अगर वो था, मणिपुर में हमारी बेटियों का नंगा प्रदर्शन किया गया ना, काहे चिरहरण नहीं बचाने गया? सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में जब भी महिलाओं का चिरहरण हुआ है, जब भी महिलाओं के साथ गलत हुआ, भगवान पधारे हैं ना। चाहे आखिर में पधारे हो, द्रौपदी का चिरहरण श्री कृष्ण भगवान रोके थे ना। तो जब ये भी भगवान था तो काहे नहीं मणिपुर में हमारी महिलाओं के साथ जो पिछले 3 महीना के साथ हो रहा उसको रोक दिया? काहे नहीं बता दिया कि वहाँ महिलाओं के साथ गलत होने वाला है? जाके क्यों नहीं उस महिलाओं को बचा पाया? बचा लेता तब ना हम मानते कि हाँ ये भी भगवान है। भगवान अगर है तो हमारे महिलाओं का जब चिरहरण हो रहा था तो कहाँ सो रहा था? कहाँ सो रहा था? भगवान तो आप ही लोग बना रहे हैं ना। हम नहीं बना रहे हैं, भगवान बनाने वाले अंधभक्त हैं, समझे, और कोई नहीं है। और ज्यादातर पार्टी पॉलिटिक्स के लोग, आप सुनिए, जब सुनना ही चाहती है तो सही से सुनिए। जितने भी हमारे देश का नेता लोग हैं बड़े बड़े, जितना भी हमारा भारत सरकार असल में यही चाहता है कि हमारे देश की जनता ऐसे ऐसे ढोंगी के चक्कर में उलझ कर रह जाए, और हमारे देश में वाकई में क्या चल रहा है, विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोगों को खबर नहीं लगे, और हम इसी तरह जनता का खून चूसते रहे, उसका हक मारते रहे, और हम दिन प्रतिदिन करोड़पति बनते जाए। जब जनता जागरूक हो जाएगी, जनता को पता चल जाएगा हमारा अधिकार क्या है, जनता आवाज उठाने लगेगी, और ऐसे ऐसे नेता पर बैठे, गद्दी पर बैठे हुए नेताओं को घसीट फेंकेगी। इस बात से वो गद्दी पर बैठा हुआ नेता ऐसे ऐसे ढोंगी का समर्थन करता है। बीजेपी तो लेकिन सपोर्ट कर रही है ना। वही तो आपको बता रहे हैं महाराज, वही तो कह रहे, भारत सरकार कौन है हमारा? बीजेपी में ही है ना। वैसे वैसे लोग, भारत सरकार के वैसे वैसे नेता ऐसे ऐसे ढोंगियों का समर्थन सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं। एक बात बताइए, मोदी जी के घर में, चाहे मनोज तिवारी बना था, सांसद बने थे, आए थे यहाँ से बिहार में, तो मनोज तिवारी के घर में अगर उसका बेटा, उसकी बेटी, उसकी बहू, उसकी पत्नी अगर बीमार पड़ जाती है तो जाएगा धीरेन्द्र शास्त्री के पास लेके? वो जाएगा कि नहीं ये बताइए? कभी नहीं जाएगा। वो कहाँ जाएगा पता है? डायरेक्ट एम्स पहुंचेगा दिल्ली। और भारत में इलाज नहीं होगा तो विदेश पहुंच जाएगा तुरंत में, पर्सनल जेट, विदेश पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, ये सच्चाई है। पूछ लीजिए आप किसी से भी कि प्रधानमंत्री को बुखार लगता है तो कहाँ जाते हैं? सही बोल रहे हैं। हाँ, विदेश चल जाते हैं। सही में? हाँ, सही में। आप क्या कहिएगा? हाँ, मेरा भी यही कहना है, वो लोग विदेश चले जाते हैं, उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, वो लोग बहुत ज्यादा पैसा उनके पास। बिल्कुल पैसा बहुत ज्यादा है। आप क्या कहिएगा? हम नहीं मानते, गलत है। कैसे गलत मानते हैं? प्रधानमंत्री का थोड़ा सा बुखार होने के बाद भी वो विदेश चल जाते हैं, ये भ्रम है जनता का। कैसे भ्रम है? नहीं जाते ही नहीं बुखार में विदेश। क्या मानते हैं? ये विरोधी पार्टी लोग, विपक्षी लोग, ये लोग हवा उड़ाते हैं। विरोधी पार्टी लोग हाँ, प्रधानमंत्री का कभी बुखार होने से कभी विदेश नहीं जाते हैं। हमारे देश में अभी मेडिकल साइंस इतना डेवलप कर गया, कोरोना के बाद हम पूरा दुनिया को प्रूव कर दिए, पूरा वर्ल्ड के अंदर में मेडिकल साइंस में हम वर्ल्ड टॉप हैं। तो प्रधानमंत्री है हमारे मुख्यमंत्री। बाबा कह रहे सही है कि जिसके गले में मंगलसूत्र और माथे में सिंदूर नहीं है उसका प्लॉट खाली है। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत है। बीजेपी तो सपोर्ट कर रही है। हम बीजेपी का सपोर्टर और जदयू का और किसी का नहीं, हम देश का जनता है, हम जो सही है वही बोल। तो कह रहे थे नरेंद्र मोदी ऐसा कुछ नहीं करते हैं। क्या चीज? तो कह रहे थे नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं करते हैं। तो नहीं करते, हमारे प्रधानमंत्री है वो। कोई आपके प्रधानमंत्री है। हाँ, कोई नहीं कर रहे हैं। एकदम बुखार होने से विदेश नहीं जाते हैं। बाबा का सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? ना। आप करते हैं कि नहीं? काहे नहीं करते हैं? बाबा है, कहाँ बाबा? चमत्कार दिखाते हैं। क्या चमत्कार दिखा? अच्छा लोगों को पर्ची खोलते रहते हैं। नहीं बाबा, वो हम प्रधानमंत्री को मानते हैं, केवल प्रधानमंत्री को मानते हैं। क्या है प्रधानमंत्री क्या किए? वो तो देश के लिए बहुत अच्छा किया। क्या किए अब तक? किए हैं अच्छा। क्या किए बताइए? विदेश के सब गति अपना लिए, सब विदेश को मिला लिए। वो नाम गिना दीजिए। अमेरिका है, जैसे रूस है,
सब देश को बिहार के लिए क्या किए? बिहार के लिए तो बिहार के एक स्टेट के लिए नहीं ना करेंगे, काहे नहीं तो करेंगे? देश के लिए प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं तो बिहार पूरा स्टेट को देखेंगे, एक बिहार को नहीं देखेंगे। स्टेट के लिए क्या किया अभी तक ये बताइए। अब तो सब कुछ कर रहे हैं, वो तो कहा ना किया। आप क्या कहिएगा? मैं तो इधर से नहीं, मैं तो यूपी से हूँ। अच्छा ठीक है, बाबा बागेश्वर जो कह रहे हैं कि जिसके गले में मंगलसूत्र और माथे में सिंदूर ने उसका प्लॉट खाली है। बाबा सबके लिए सही है। बाबा सबके लिए सही है। सही है। महिलाओं को जो अभद्र बातें कह रहे हैं वो सही है, जो कर रहा है वो सही कर रहा है, कोई गलत नहीं कर वो सही कर रहे हैं। सही कर आप उनको सही मानते हैं? उसको सही मान रहे हैं। चलिए, आप उनको भगवान मानते हैं कि भगवान तो नहीं, हमारी आपकी कोई बहन, कोई चचेरी मम्मी, हाँ, चचेरी है। कोई तो होगी। हाँ, वो तो है। प्लॉट है, रजिस्ट्री कर सकता है। बहुत सारा लड़का है यहाँ पे जिसको रजिस्ट्री करने का मन होगा कर लेगा। रजिस्ट्री हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? मतलब जितना कोई भी लड़का रजिस्ट्री कर सकता है आपकी बहन को। हाँ, उनका भी बहन बेटी। ये कह रहे हैं सही बोले, ये तो कह रहे हैं नहीं सही बोले। ऐसा नहीं, देखिए उनके भी घर में बेटी होगी, बहन होगी, माँ होगी, कोई के मौत हो जाता है, विधवा हो जाता है, तो अब बताइए, ये तो कह रहे गलत बोले, आप कह रहे सही बोले। जिनके लिए गलत है गलत है, जिनके लिए सही है सही है। किसी को एम्प्टी प्लॉट नहीं बोल सकते हैं। वो गलत बोले हैं, फ्लो में जो भी बोले हैं वो गलत बोले, उनको एक्सेप्ट करने पड़ेगा ये चीज़, वो गलत बोले हैं। बहुत सारी लड़की है कि नहीं लगाती है, बहुत सारे लगाते हैं, किसी कारण कोई डेथ हो गया। संविधान हमको अधिकार देता है अपने पहनावे के लिए, अपने श्रृंगार के लिए। और ये सही बोल रहे हैं। काहे नहीं बोलेंगे महाराज? अंधभक्ति इसी को ना कहते हैं, इसी को अंधभक्ति कहते हैं ना। पार्टी बेस पे नहीं भैया, महिलाओं के सम्मान के लिए बोल रहे हैं। ये कोई हाँ, ये पार्टी बेस जरूर बोल रहे होंगे। हाँ, जो पार्टी बेस बोल रहे होंगे। अब ये कह रहे थे, वो भाई साहब कह रहे थे, हमने मोदी जी का इसलिए नहीं कहा, हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर मोदी जी को बुखार लगेगा तो वो बड़े बड़े अस्पतालों में पहुंच जाएंगे, ना कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास। मनोज तिवारी के घर में अगर किसी के बच्चे का तबीयत खराब होगा तो डायरेक्ट दिल्ली के एम्स में दिखाएंगे, ना कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास। तो वाकई जिस सबसे ज्यादा बीजेपी धीरेन्द्र शास्त्री को मानता है ना। तो जब वो मानता है, तो जब उसके घर में बीमारियां होती है तो उसको धीरेन्द्र शास्त्री के पास चले जाना चाहिए, फ्री में इलाज हो जाएगा। क्या जरूरी है देश का पैसा बर्बाद करने का? इलाज करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कारी है ना, तो फ्री में नहीं इलाज करेगा। तो जब फ्री में वो इलाज कर सकता है, तो बड़े बड़े जो नेता हैं उनको देश का पैसा बर्बाद करने की क्या जरूरत है? करोड़ सबको जाना चाहिए। चले जाए। एम्स खोलने का केंद्र सरकार ने एम्स खोला है पटना में, क्या जरूरी है? बैठा दो ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री को 2 महीना पटना में, 2 महीना यूपी में, 2 महीना बैठा दे गुजरात में, 2 महीना बैठा दे बगल में झारखंड में। क्या जरूरी है इतना पैसा लगाने का? वो तो ऐसे करेंगे बालाजी, चुटकी में दूर हो जाएगा बीमारी। चुटकी में दूर हो जाता है। वही तो हम कह, अगर दूर हो जाता तो करे ना ऐसा। किस गलत फहमी में आप लोग जी रही हैं महाराज? ये सिर्फ और सिर्फ ढोंग है। कितनी बार समझा है? अगर आपको आप ढोंग कह रहे हैं। अगर किसी करोड़पति के घर में कैंसर हो जाता है बच्चे को, तो पहले वो अस्पताल में लेके जाएगा कि पहले वो बाबा के पास लेके जाएगा? बाबा के पास कौन जाता है वो सुनिए। अब बाबा के पास सिर्फ और सिर्फ 2 तरह के लोग जाते हैं। एक जो गरीब होती है, जो गृहिणी होती है, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, और जो असक्षम होते हैं बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज करवाने में, जिनकी औकात नहीं होती है बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज करवाने की। उनको लगता है कि भगवान भरोसे है, और जो इंसान भगवान का गुणगान करता है उसको लगता है कि शायद वहां जाने ठीक हो जाए, बच्चा ठीक हो जाए। क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा मर जाए। हर माँ बाप की यही इच्छा होती है कि किसी भी तरह किसी का हाथ लग जाए, किसी का दुआ लग जाए, किसी का आशीर्वाद लग जाए, मेरा बच्चा बच जाए। उम्मीद में वहां जाता है। अगर उसके पास उस समय उतना औकात रहेगा ना, तो वो हॉस्पिटल लेके जाएगा, ना कि ऐसे ढोंगी के पास। ये असलियत है। और हमारे समाज में अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं गरीब हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मजबूर है पीएमसीएच में दिखाने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मजबूर हैं।